यजुर्वेद वैदिक साहित्य का दूसरा वेद है, जिसे कर्मकांड का भी वेद कहा जाता है। यह वेद मुख्यतः यज्ञों से संबंधित विधियों, मंत्रों और प्रक्रियाओं का संग्रह है। यजुर्वेद का उद्देश्य यज्ञों को सही ढंग से संपन्न कराना है, ताकि देवताओं को प्रसन्न कर मानव कल्याण प्राप्त किया जा सके। यह वेद न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की विधियां बताता है, बल्कि समाज के संगठन, शांति, कृषि, राजनीति, न्याय और जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी स्पर्श करता है। यजुर्वेद में यजुः शब्द का अर्थ होता है यज्ञ या पूजा, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों का ज्ञान है। यजुर्वेद के दो प्रमुख रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और उनके अर्थ एक साथ दिए गए हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों को क्रमबद्ध व पृथक रूप में प्रस्तुत किया गया है। वाजसनेयी संहिता को सूर्य ऋषि द्वारा प्राप्त ज्ञान माना जाता है। इसे आदित्य ब्राह्मण परंपरा का वाहक भी कहा जाता है। यजुर्वेद के अधिकांश मंत्र यज्ञ की प्रक्रिया में बोले जाते हैं, जैसे अग्निहोत्र, सोमयज्ञ, राजसूय, अश्वमेध, वैश्यदेव, श्राद्ध, विवाह आदि। इस वेद में यज्ञ के अलग अलग अंगों जैसे यूप, हविष्य, अग्नि, यजमान, पुरोहित, ऋत्विज आदि के स्थान, रूप और व्यवहार का विस्तृत वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि यज्ञ में किस मंत्र के साथ किस पदार्थ की आहुति देनी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। यजुर्वेद में न केवल कर्मकांड बल्कि उच्च कोटि का दर्शन भी मिलता है। इसमें विश्व शांति की प्रार्थनाएं की गई हैं, जैसे ओम दहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति। इस श्री मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना की जाती है। आकाश, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां, पशु, मनुष्य सभी के लिए शांति की प्रार्थना है। यजुर्वेद की यह समष्टि दृष्टि इसे केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवीय कल्याण का वैश्विक घोषणा पत्र बनाती है। यजुर्वेद में कई ऐसे मंत्र हैं जो आज भी जीवन के विभिन्न संस्कारों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे विवाह में बोले जाने वाले इह त्वामस्मि संविदम संजयामि, मृत्यु संस्कार में अग्ने नय सुपथा तथा आशीर्वाद सूक्त सतायुष्यर्यम भव आदि। ये मंत्र जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। राजनीति और प्रशासन से जुड़े विषय भी यजुर्वेद में पाए जाते हैं। इसमें राजा के गुण, न्याय का स्वरूप, सभा समिति की भूमिका, प्रजा की सेवा और धर्माधारित शासन की कल्पना की गई है। राजा को प्रजा का सेवक माना गया है, न कि स्वामी। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो शासक अधर्मी है उसे पद से हटाना ही धर्म है। यह वेद शासन को भी धर्म और यज्ञ के साथ जोड़ता है। कृषि, पशुपालन और पर्यावरण संबंधी विचार भी यजुर्वेद में मिलते हैं। इसमें भूमि को माता कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहयम पृथिव्यः, और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रेरणा दी गई है। इस वेद में जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, पशु पक्षियों की रक्षा भावना स्पष्ट रूप से मिलती है। यजुर्वेद का महत्व केवल वैदिक काल में नहीं था, बल्कि आज भी इसका व्यवहारिक और दार्शनिक पक्ष हमारे जीवन को दिशा देता है। यज्ञ का तात्पर्य केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, स्वार्थ और दुर्भावनाओं को त्याग कर विश्व के कल्याण की भावना से कर्म करना है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्म, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलना है। यजुर्वेद के माध्यम से वैदिक संस्कृति का एक ऐसा पक्ष सामने आता है जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संतुलन है। यह वेद आचरण की शुद्धता, वाणी की पवित्रता, विचारों की गहराई और समाज के कल्याण के लिए आत्मसमर्पण की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि यजुर्वेद को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवित जीवन प्रणाली के रूप में देखा जाता है। आज जब आधुनिक युग में व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं में उलझ गया है और आंतरिक शांति की खोज में भटक रहा है, तब यजुर्वेद की शिक्षाएं उसे फिर से प्रकृति, समाज और आत्मा से जोड़ने में सक्षम है।
यजुर्वेद हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक यज्ञ है जिसमें हर कर्म, हर विचार, हर भावना को पवित्र और समर्पित बनाकर ही सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति संभव है।